एक संपूर्ण कलाकार की क्या विशेषताएं होनी चाहिए और रंगमंच के कलाकार की क्या दुविधा रहती है। टेलीविज़न सीरियल है। टेलीविज़न सीरियल में आपको सबसे पहले डायरेक्टर को ये पूछना है कि मैं कहाँ तक हूँ फ्रेम में। जी ये ज्ञान होना बड़ा ज़रूरी है। हाँ, और कैमरामैन को ये पूछना पड़ेगा, भाई कहाँ आप जूम इन कर रहे हैं, कहाँ जूम आउट कर रहे हैं, थोड़ा सा ये इशारा कर दीजिए। YouTube के आलीशान क्रिएशंस चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। मित्रों, पिछली कड़ियों में हमने बहुत सी ऐसी बातें सीखी है, उससे लगने लगा है कि यदि हम अभ्यास करें तो हम अपने उच्चारण में, भाषा में, शब्दों के उतार चढ़ाव में काफ़ी कुछ तब्दीलियां कर सकते हैं। लेकिन एक कलाकार होने के नाते मेरे मन में इस बात का द्वंद्व रहता है कि एक थिएटर करने वाला आर्टिस्ट जब रेडियो में जाता है तो वहाँ वो कुछ जिस तरह से बोलता है तो उसको रोक दिया जाता है कि नहीं भैया इतनी ज़ोर से नहीं बोलना है। और जब आकाशवाणी का कोई मजा हुआ कलाकार स्टेज पर आता है तो उसकी शक्ल सूरत देखने लायक होती है, क्योंकि वहाँ उसको वो नज़ाकत की ज़रूरत नहीं है जितनी वो नज़ाकत दिखाता है। तो कभी कभी ये द्वंद्व बहुत आपस में चलता रहता है। ज़ोर से बोलते ही पता पड़ा माइक का ब्लो आने लग गया, या इतना ज़ोर से बोलना नहीं चाहिए कि वहाँ सुई बिल्कुल एकदम लाल निशान के ऊपर जाके वापस आ गई। तो ये सब छोटी छोटी बातें ऐसी है और कलाकारों के लिए ये जानना बहुत भी ज़रूरी है। कई बार मुझे लगता है कि जो लोग स्क्रिप्ट पढ़ते हैं वो पन्ना इतनी ज़ोर से पलटते हैं कि उसकी आवाज़ भी माइक्रोफोन पकड़ लेता है। ये बारीकियां जानना भी हर कलाकार के लिए बहुत ज़रूरी है, बल्कि एक सामान्य जन को भी ये सब बातों का ज्ञान होना चाहिए। आज हमारे साथ फिर ऐसा ही ज्ञान बांटने आए हैं आदरणीय श्री महेंद्र जी मोदी। महेंद्र जी, एक बार आपका फिर स्वागत है। धन्यवाद। मैंने जो कुछ प्रश्न उठाए उस पर भी आप कुछ प्रकाश डालें। मैं सोचता हूं कि एक संपूर्ण कलाकार की क्या विशेषताएं होनी चाहिए और रंगमंच के कलाकार की क्या दुविधा रहती है जब वो माइक के सामने आता है, या माइक का कलाकार जब रंगमंच पर आता है या फिल्मों में जाता है उसकी क्या दुविधा रहती है, उस पर थोड़ा सा आप। हाँ बिल्कुल, ईश्वर जी बहुत अच्छी बात आपने की है। मेरा मानना ये है कि अभिनय की बात अगर हम करते हैं तो अभिनय तो एक ऐसा काम है जो एक ही है जी। चाहे वो फिल्म हो, चाहे वो सीरियल हो, चाहे वो स्टेज हो, चाहे वो रेडियो हो। बस थोड़ा सा आपको उस माध्यम का ध्यान रखना होता है कि आप किस माध्यम के लिए काम कर रहे हैं। अब स्टेज पर अगर आप बहुत नज़ाकत से काम लेते हैं और सामने वाले आर्टिस्ट को कहते हैं सुनो, तो मेरी बात ध्यान से सुनो, तो हो सकता है जो कलाकार है उसको तो सुनाई दे जाएगा, लेकिन जो बिल्कुल पीछे बैठा हुआ है दर्शक, वो कहेगा यार क्या कहेगा, ये कुछ समझ में नहीं आया। तो उसको कहना पड़ता है सुनो, थोड़ा मेरी बात सुनो। जो ही उसका वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा, जो उसका पिच थोड़ा सा ऊपर हुआ, ये बात भी सही है कि यहाँ अगर वो पिच को बहुत ऊपर कर देगा, सुनो ज़रा मेरी बात सुनो, तो भी दर्शक को खटकेगा कि यार ये ऐसे कैसे बोल रहा है। ये उसके पास में खड़ा हुआ है, दूसरा जो अभिनेता है उसके पास में खड़ा हुआ है, बिल्कुल भाव का फर्क। हाँ, तो उसको वो खटकेगा, उसको ये नहीं समझ आएगा कि ये इसलिए कर रहा है ताकि मुझे सुनाई दे, लेकिन वो खटकेगा। तो यहाँ बीच का एक रास्ता अपनाना पड़ता है कि आप इतना ज़ोर से बोलें कि वहाँ पीछे जो दर्शक बैठा है उसको भी दिखाई दे, सुनाई दे, और जो अभिनेता है उस तक भाव भी न बदले, उस तक पहुँचते पहुँचते। अब जब रेडियो के लिए जब हम करते हैं तो माइक्रोफोन आपके सामने यहाँ है। जब आपको कहना है, देखो मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम्हें वहाँ दिल्ली जाना है,
तो आप माइक को यहाँ रखिए। देखो, मैंने पहले भी तुमसे कहा था कि तुम्हें दिल्ली जाना है, लेकिन अगर आपको ये दिखाना है, रेडियो पर ये बताना है कि वो कलाकार, वो अभिनेता आपके बिल्कुल पास है। मान लीजिए बेडरूम का सीन है, पति पत्नी ही है, आपस में बात। हाँ, तो माइक्रोफोन के ज़रा नज़दीक जाइए या माइक्रोफोन को नज़दीक लीजिए। आप माइक को मत छेड़िए जी, लेकिन आप नज़दीक चले जाइए मोमेंट थोड़ा, रखिए। और कहेंगे, देखो मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम्हें दिल्ली जाना है। अब क्या होगा, इससे दो चीज़ें होंगी। एक तो यह है कि भाव बिल्कुल वही कम्युनिकेट होंगे, कन्वे होंगे जो कि उस डायलॉग में है। दूसरी चीज़ ये होगी कि रेडियो पर सुनने वाले को ये लगेगा कि ये बेडरूम का सीन है और पति पत्नी बिल्कुल आसपास बैठे हुए हैं या आसपास लेटे हुए हैं या बात कर रहे हैं, इस तरह से कि कमरे से बाहर ना जाए। लेकिन उसका भाव जो है वो वही रहेगा। अब आप बात कर रहे हैं, मान लीजिए सीरियल की, टेलीविज़न सीरियल है। टेलीविज़न सीरियल में आपको सबसे पहले डायरेक्टर को ये पूछ रहा है कि मैं कहाँ तक हूँ फ्रेम में। जी, ये ज्ञान होना बड़ा ज़रूरी है। हाँ, और कैमरामैन को ये पूछना पड़ेगा, भाई कहाँ आप जूम इन कर रहे हैं, कहाँ जूम आउट कर रहे हैं, थोड़ा सा ये इशारा कर दीजिए। उससे क्या होता है, आपको पता है कि मेरा क्लोज है, इतना कैमरे में आ रहा है। तो आप जब बात करेंगे तो आप थोड़ी गर्दन हिला सकते हैं, आप थोड़ा मुस्कुरा सकते हैं, आप थोड़ा सा गर्दन को दाएं बाएं कर सकते हैं। अगर टाइट क्लोज है तो आप बिल्कुल गर्दन नहीं हिला सकते। आपको बिल्कुल सिर्फ जो कुछ कहना है, वो भावों में जो उतार चढ़ाव है वो सिर्फ बोलने में लाना है। बिल्कुल टाइट क्लोज है, सिर्फ चेहरा आ रहा है स्क्रीन पे। और वही अगर लॉन्ग शॉट है या मिड शॉट है तो आप हाथ हिलाइए, आप प्रोजेक्ट कीजिए, पूरा प्रोजेक्शन दीजिए। महेंद्र जी, मुझे लगता है कि जैसे अगर आप टाइट शॉट में हैं तो मुझे लगता है कि आपकी जो भाव भंगिमाएँ हैं वो बड़ी माइल्ड होनी चाहिए और बहुत ब्रॉड नहीं होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही, यही कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जी महेंद्र जी, क्यों नहीं आप हमारे दर्शकों को बताते कि क्लोज के अंदर किस तरह से एक्सप्रेशन दिए जाए। हाँ, देखिए, मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। बिल्कुल टाइट क्लोज है आपका दोस्त सामने है, आप उसे कहते हैं, देखो दोस्त, तुम मेरी बात नहीं समझ सकोगे। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत दुख झेले, अब और दुख झेलने की मेरी हिम्मत नहीं है। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, मुझे और दुख मत दो, मुझे और दुख मत दो दोस्त, मुझे और दुख मत दो। वाह, क्या बात है। देखा आपने, जब एक कलाकार अपने भावों को व्यक्त करता है तो वह उस मनस्थिति में जाता है, स्वतः ही आंसू आने लगते हैं और जो उद्गार वो व्यक्त कर रहा है उसमें लोगों को समाहित कर लेता है। होठ थरथराने लगते हैं, चेहरे पर वो भाव आते हैं जिससे दुख व्यक्त हो और आपको लगता है कि इससे ज़्यादा दुखी आदमी कोई नहीं, और आप भी उसी मनस्थिति में चले जाते हैं। महेंद्र जी, मैं आपकी इस अभिनय क्षमता को प्रणाम करता हूं, और ये तो सब अभ्यास की बात है, यही तो सिखाया जाता है। एक अच्छे सफल कलाकार को इन सब बातों से गुजरना पड़ता है और ये सब नियमित अभ्यास से ही संभव है। इसके साथ साथ अगर मान लीजिए फिल्म है, अगर हम फिल्म की बात करें तो फिल्म में इतना बड़ा पर्दा होता है, आपका टाइट क्लोज तो बहुत कम आएगा। जी,
आपको उसमें ज़्यादातर मिलेंगे तो या तो क्लोज शॉट मिलेंगे या आपको मिड शॉट मिलेंगे और कहीं कहीं आपको लॉन्ग शॉट मिलेंगे। लॉन्ग शॉट में आप आराम से उछलिए, कूदिए, कुछ भी कीजिए, कोई फर्क नहीं है ना। अब उसके बाद क्या होती है, डबिंग होती है सिनेमा में। ये सुविधा है। सिनेमा में जब डबिंग होती है तो आपको वहाँ ये ध्यान रखना है जब आप शूट कर रहे हैं कि मेरा अगर लॉन्ग शॉट है तो मुझे अपना मुंह अगर ज़्यादा खोल लूँगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर क्लोज शॉट है, आपने अगर मुंह फाड़ना शुरू किया तो आप वहाँ बहुत बुरे लगेंगे। जी जी। इसलिए वहाँ ये चीज़ें जो है आपको कैमरामैन और डायरेक्टर उन दोनों के सहयोग से आपको समझना पड़ेगा कि मुझे यहाँ कैसे करना है। एक चीज़ मैं और अपने दर्शकों के साथ साझा करना चाहता हूँ कि फिल्म में और रेडियो में तो ये सुविधा है कि आपको दोबारा मौका भी मिल सकता है। भाई एक शॉट अगर ठीक नहीं हुआ तो वो दोबारा हो सकता है, लेकिन जो लोग रंगमंच पर अभिनय कर रहे हैं वो तो जो सीन कर रहे हैं आपको उसी के साथ न्याय करना पड़ेगा, उसी का तत्काल करना पड़ेगा, क्योंकि दोबारा वो सब करने की गुंजाइश नहीं होती। और दर्शक तुरंत अपनी जो राय है वो उसी वक्त आपको दे देता है। पसंद आया ना पसंद आया, ताली बजी ना बजी, लोग अच्छा बुरा हाथ के हाथ कह देते हैं। ईश्वर जी, आपने ये तो बहुत अच्छी बात बताई। ये बहुत ही फायदे वाली बात है। जो भी अभिनय करना चाहते हैं, चाहे वो रेडियो पर करना चाहें, चाहे वो टीवी पर करना चाहें, चाहे वो फिल्म में करना चाहें, चाहे वो स्टेज पर करना चाहें। देखा मित्रों, एक रंगमंच के कलाकार को ये सब बारीकियां सीखना चाहिए और ये बहुत ही अंदर की बात है। छोटी छोटी बातें हैं, जैसे अपन किसी सामान तो अपने को एक ही जगह खरीदना है, लेकिन किस शोरूम में जा रहे हैं उसी हिसाब से अपने आप को व्यवहार में ढालना पड़ता है। और ये सब चीज़ें जब आप करेंगे तो एक सधे हुए मजे हुए कलाकार के रूप में आपकी पहचान बनेगी। महेंद्र जी मोदी से हम आगे भी बात करते रहेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इससे आपको बहुत लाभ होने वाला है। अगली बार फिर कुछ नए विषय के साथ। नमस्कार।